कहानी एक ऐसी सुनसान जगह की है जहाँ पर सिर्फ एक लड़की रहती है। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं, लेकिन एक दिन यहाँ पर गलती से एक आदमी फंस जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच इस सुनसान जगह पर क्या क्या होता है और क्या ये आदमी इस जगह से निकल पाएगा और आखिर ये लड़की इस सुनसान जगह में क्यों रहती है और अनजान मर्दों के साथ क्या करती है। चलिए देखते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम खुले रेगिस्तान में एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें हम रैंडम नाम का एक आदमी होता है जो कि यहाँ पर सूर्य ग्रहण की कुछ पिक्चर्स लेने आया है। आदमी अपनी गाड़ी को एक जगह पर खड़ी करके पैदल ही आगे की तरफ आने लगता है, मगर तभी इसे यहाँ पर थोड़ी दूरी पर एक छोटा लड़का दिखाई देता है। रैंडम को अजीब लगता है कि इस सुनसान इलाके में एक छोटा मासूम बच्चा क्या कर रहा है। रैंडम इसके पास जाता है और इसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मगर छोटा बच्चा इसे कोई जवाब नहीं देता और आगे की तरफ जाने लगता है। रैंडम इससे बार बार पूछता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन बच्चा इसकी एक नहीं सुनता। रैंडम कहता है, देखो मेरे पास कार है, मैं तुम्हें वापस तुम्हारी फैमिली के पास छोड़ सकता हूँ, मगर छोटा बच्चा इसकी एक नहीं सुनता और आगे की तरफ जाने लगता है। धीरे धीरे रैंडम इसके पीछे काफी दूर तक आ गया था और अब एक जगह पर आकर यह बच्चा रैंडम की तरफ एक अजीब सी स्माइल देकर यहाँ से चला जाता है। ये देखकर रैंडम को अजीब लगता है। रैंडम अब वापस अपने घर की तरफ जाने का फैसला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी है और अंधेरा होने लगता है, जिसके चलते रैंडम को नहीं पता होता कि मैं किस रास्ते से आया था और मुझे किस रास्ते से जाना है। इसीलिए आज की रात यहीं पर गुजारने का फैसला करता है। रैंडम एक बड़ी पत्थर के सहारे लेट जाता है। इसी दौरान इसे अपने आसपास से किसी की आवाज आती है। रैंडम खड़ा होता है और अपने आसपास देखता है तो पता चलता है कि पहाड़ों के बीच बना एक छोटा सा घर है। साथ ही यहाँ पर एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। इसके जरिए रैंडम बिना सोचे समझे इस घर के पास जाने का फैसला कर लेता है। घर के पास पहुंचकर रैंडम दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन दरवाजे को खोलने कोई नहीं आता। इसीलिए रैंडम थोड़ा जोर लगाकर दरवाजे को खोलता है और देखता है कि यहाँ पर एक बेहद खूबसूरत लड़की मौजूद है। लेकिन अजीब बात ये थी कि किसी अनजान आदमी के आने से इस लड़की पर कोई फर्क नहीं पड़ा और अपने काम को बिना झिझक के करती रहती है। रैंडम कहता है, मैं रास्ता भटक गया हूँ। असल में मैं यहाँ पर सूर्य ग्रहण की कुछ पिक्चर्स लेने आया था, लेकिन अंधेरा हो गया और मुझे नहीं पता कि मुझे अब अपने घर कैसे जाना है, और इससे रास्ता पूछता है। इस लड़की का नाम जूली होता है। जूली अजीब सा जवाब देते हुए कहती है, क्या तुम खाना खाओगे? ये सुनकर रैंडम को अजीब लगता है कि आखिर यह लड़की एक अनजान मर्द को अपने साथ खाना खाने के लिए क्यों कह रही है, और कहता है, देखो मुझे सिर्फ अपने घर जाना है। लड़की कहती है, अंधेरा काफी हो गया है, इसलिए तुम यहाँ से कल जाना, तुम्हें अब खाना खाना चाहिए। अब वैसे भी रैंडम काफी वक्त से भूखा था, इसलिए इसके साथ खाना खाने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जूली इसे कहती है, रात काफी ज्यादा हो गई, शायद अब तुम्हें सो जाना चाहिए। रैंडम सोचता है कि आखिर यह लड़की क्या कह रही है और कहता है, देखो मैं यहाँ पर सोने के लिए नहीं आया, मुझे बस अपने घर जाना है। जूली कहती है, ठीक है, अभी काफी अंधेरा है, जैसे ही सुबह होगी तो तुम यहाँ से जा सकते हो। रैंडम के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सोने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुबह होती है और रैंडम अपने सामान को लेकर घर से बाहर निकलता है, मगर देखता है कि जिस सीढ़ी से वह रात में नीचे आया था अब वह यहाँ पर नहीं है, और देखता है कि यह जगह चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों से घिरी हुई है। बिना सीढ़ी के यहाँ से किसी भी तरह से निकला नहीं जा सकता। रैंडम वापस जूली के पास जाता है और कहता है, जिस सीढ़ी से रात में यहाँ पर आया था वह कहाँ पर है, मुझे अपने घर जाना है। जूली कहती है, अक्सर वह लोग सीढ़ी को यहाँ से हटा देते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन में वापस यहीं पर लगा देंगे। रैंडम कहता है, कौन है वह लोग, लेकिन जूली इसे कोई जवाब नहीं देती। रैंडम हैरान था कि आखिर यह लड़की कौन है और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद फिर से रात हो जाती है, इसलिए ना चाहते हुए भी रैंडम को आज की रात यहीं पर गुजारनी पड़ती है। सुबह होती है। रैंडम बाहर निकलने की उम्मीद लेकर जल्दी से आता है, लेकिन देखता है कि आज भी वह सीढ़ी यहाँ पर नहीं है। धीरे धीरे रैंडम का इंतजार अब गुस्से में बदलने लगा था, इसलिए कुछ चढ़ाई के सामान को लेकर पहाड़ों पर चढ़कर यहाँ से निकलने का फैसला करता है। धूप से तपती चट्टानें काफी गर्म थीं, लेकिन फिर भी रैंडम धीरे धीरे काफी ऊंचाई तक चढ़ गया था। लेकिन तभी अचानक से ऊपर से एक मरा हुआ मुर्गा गिरता है, जिससे रैंडम का ध्यान भटक जाता है और घबराते हुए इसका हाथ चट्टान से फिसल जाता है, जिसके चलते रैंडम काफी ऊंचाई से सीधा नीचे आकर गिरता है। गिरने की वजह से रैंडम यहीं पर बेहोश हो गया। रात को जब इसे होश आता है तो पता चलता है कि इसके पैर में एक हथौड़ी, जिससे रैंडम पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, वह लगी हुई है और दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसकी चीख सुनकर जूली जल्दी से बाहर आती है और इसके पैर से हथौड़ी को निकालने में इसकी मदद करती है। जूली किसी तरह से इसे कंधे का सहारा देकर वापस घर के अंदर लाती है और इसे लिटा देती है, जिसके चलते रैंडम को एक और रात न चाहते हुए भी यहीं पर गुजारनी पड़ती है। अब रैंडम का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था, इसलिए सुबह होते ही जूली पर काफी गुस्सा होता है और कहता है, आखिर तुम कौन हो और मेरे साथ ये हो क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और आखिर वह लोग कौन है जो कि यहाँ से सीढ़ी को लेकर गए
हैं, लेकिन इस बार भी जूली इसे कोई साफ जवाब नहीं देती और कहती है मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, जैसे तुम्हारे कपड़े धोना, तुम्हारे लिए खाना पकाना, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी शारीरिक जरूरत को भी पूरा कर सकती हूँ। और इसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन रैंडम इसे अपने आप से दूर कर देता है, जिससे जूली वापस घर के अंदर चली जाती है। रैंडम पूरी तरह से परेशान हो चुका था और जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाता है। तभी यहाँ पर चट्टान के ऊपर दो छोटे लड़के आते हैं जो कि इससे पूछते हैं आखिर तुम शोर क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? रैंडम कहता है देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ और मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकलना है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें काफी पैसे दूंगा। बच्चे कहते हैं तुम हमारा यहीं पर इंतजार करो, हम तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए कोई प्लान बनाते हैं। रैंडम को काफी वक्त के बाद यहाँ से निकलने की एक उम्मीद नजर आई थी, इसलिए काफी ज्यादा खुश था कि आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। थोड़ी देर बाद एक लड़का ऊपर से एक बड़ी रस्सी को फेंकता है और कहता है तुम इस रस्सी को अपने आप में अच्छे से बांध लो, बाकी हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। रैंडम खुशी से जल्दी जल्दी रस्सी को अपने आप में बांध लेता है। इसके बाद लड़का इसे ऊपर खींचना लगता है, मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि और भी लड़के आ गए। धीरे धीरे इन्होंने रैंडम को काफी ऊंचाई तक खींच लिया था, लेकिन अब हम देखते हैं कि इन्होंने अब इसे और ऊपर खींचना बंद कर दिया और इसे जोर जोर से हिलाने लगते हैं। रैंडम रोते हुए कहता है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे ऊपर खींच लो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन वह लोग इसकी एक नहीं सुनते और एक वक्त ऐसा आता है कि रैंडम का सिर चट्टान से टकराता है, जिससे रैंडम रस्सी से लटके हुए ही बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जूली बाहर आती है और लड़कों को डांटते हुए कहती है उसके साथ ऐसा मत करो, इसलिए बदमाश लड़के उसे ऊपर से ही छोड़ देते हैं, जिससे रैंडम बेहोशी की हालत में ही नीचे आकर गिरता है। इसके बाद रात का सीन देखते हैं जहाँ पर रैंडम को होश आता है और जख्मी हालत में ही यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अब इसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि यह ज्यादा दूरी तक चल पाए, तो 4 कदम दूर जाने के बाद ही नीचे गिर जाता है। घर में बैठी जूली ये सब देखकर इसके पास आती है और कहती है देखो तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकते, तुम्हें शायद अपनी किस्मत कबूल कर लेनी चाहिए, और इसे अपने साथ अंदर आने को कहती है। रैंडम को भी अब कहीं ना कहीं यह बात समझ में आ गई थी कि मैं इतनी आसानी से तो यहाँ से नहीं निकल सकता, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है। थोड़ी देर बाद दोनों घर में होते हैं और अब रैंडम भी जूली के साथ अच्छे से रहने लगा है। इसे समझ आ गया था कि शायद अब यही मेरी दुनिया है। जूली भी इसके लिए खाना पकाती, इसके कपड़े धोती है, साथ ही अब वह बदमाश लड़के भी टाइम टाइम पर इनकी जरूरत का सामान इन्हें देने लगते हैं। सामान के साथ इन्हें एक ड्रिंक बॉटल भी मिलती है। इसे यह दोनों आज की रात पीने लगते हैं। दोनों इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं कि इन्हें होश नहीं रहता और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद दोनों आज की रात खूब एंजॉय करते हैं। सुबह होती है। रैंडम अपने टाइम को पास करने के लिए ऐसे ही छोटे मोटे कामों करते रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे हमेशा उम्मीद होती है कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। बस इसी झूठी उम्मीद के साथ रैंडम अपने दुखी दिल के साथ यहाँ पर रह रहा है। वक्त के चलते इन दोनों में एक अच्छा रिश्ता बन गया था। वह एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। अब एक दिन जूली रैंडम से कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और यह बच्चा तुम्हारा है, जिस पर रैंडम घबरा जाता है। कहता है मुझे तुम जैसी औरत से कोई बच्चा नहीं चाहिए और वैसे भी इस नर्क में तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर बाहर चला जाता है। तभी यहाँ पर ऊपर एक छोटा बच्चा आता है। रैंडम इसे कहता है क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बच्चा कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पढ़ाना होगा। मैं पढ़ लिख कर समझदार बनना चाहता हूँ और कोई अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ। रैंडम कहता है ठीक है, लेकिन मैं यह सब तभी कर पाऊंगा जब तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे, क्योंकि मैं यहाँ से तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। जिस पर बच्चा कहता है ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए कोई तरीका निकालता हूँ। मगर इसी दौरान यहाँ पर एक दूसरा लड़का आ जाता है जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी और इसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जूली घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि उन बदमाश लड़कों ने एक छोटे लड़के को रस्सियों से बांधा हुआ है। असल में यह लड़का वही है जो कि रैंडम से पढ़ने के लिए बोल रहा था। जूली गुस्सा होते हुए कहती है प्लीज इसे छोड़ दो, इसके साथ ऐसा मत करो। पीछे पीछे रैंडम भी आता है। रैंडम को अजीब लगता है कि आखिर जूली इस लड़के के लिए इतना परेशान क्यों हो रही है और इसे पूछता है वह लड़का कौन है, जिस पर जूली कहती है वह मेरा बेटा है और तुम्हारी वजह से उसका यह हाल है। अगर तुम उससे मदद के लिए नहीं कहते तो वह उसके साथ ऐसा नहीं करते। ऊपर हम छोटे लड़के को देखते हैं जो कि तड़प तड़प कर ऊपर ही मर जाता है। ये देख जूली को काफी गुस्सा आता है और एक बड़ी लकड़ी को लेकर जोर से रैंडम के सिर में मारती है, जिससे रैंडम एक ही पल में बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद हम करीब 2 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां पर हम रैंडम को एक पिंजरे में बंद देखते हैं। साथ ही यहाँ पर जूली जो इसे खाने पीने का सामान देती रहती है, लेकिन इसे बाहर नहीं निकालती। रैंडम पूरी तरह से परेशान था। बेचारे को बिना गलती के भी मौत से बुरी सजा मिल रही थी। इसे आज तक यही बात समझ नहीं आई कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी मुझे इतनी दर्दनाक सजा मिल रही है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरने के बाद यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि चट्टान के ऊपर थी। रैंडम इसे देख लेता है और जोर जोर से कहता है प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों ने फंसा दिया। लड़की दूर से कहती है रुको,
मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। ये सुनकर रैंडम को करीब 3 महीने के बाद यहाँ से निकलने की एक उम्मीद नजर आई थी। इसे लग रहा था कि फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि यह लड़की उन लोगों के साथ मिली हुई नहीं है। यही मेरी मदद जरूर करेगी। इसकी थोड़ी देर बाद रैंडम फिर से देखता है कि उस लड़की को उन्हीं बदमाश लड़कों ने पकड़ा हुआ है। ये देखकर रैंडम की एक आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। साथ ही बदमाश लड़के इस मासूम सी लड़की को भी मार देते हैं। इसी दौरान रैंडम के पास जूली आती है। रैंडम इसके सामने भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो। अगर तुम मुझे निकलना नहीं चाहती तो मुझे मार दो, लेकिन मैं इसमें नहीं रह सकता। असल में ये पिंजरा इतना ज्यादा छोटा था कि रैंडम इसमें खड़ा भी नहीं हो सकता और ना ही लेट सकता, लेकिन फिर भी जूली इसकी एक नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही वक्त के चलते काफी महीने बीत चुके थे और अब जूली बच्चे को जन्म देने भी वाली थी और फिर से रैंडम के पास आती है। रैंडम इस बार कहता है, मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा और मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा। और वैसे भी तुम बच्चे को जन्म देने वाली हो, तुम्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जूली कहती है, नहीं, रहने दो। मैं ये सब पहले भी कर चुकी हूँ। तुम पहले मर्द नहीं हो जो कि यहाँ पर फंसे हो। मैंने तुमसे पहले भी काफी लोगों को फंसाया है। और इतना कहकर यहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब जूली बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन इस बार इसे काफी परेशानी हो रही थी। इसलिए दर्द से तड़पती हुई जल्दी से रैंडम के पास जाकर इसे बाहर निकालती है। रैंडम जैसे बाहर निकलता है तो इसकी नजर सीधी चट्टान पर लगी हुई सीढ़ी पर पड़ती है जो कि आज यहाँ पर लगी हुई थी। रैंडम बिना कुछ सोचे समझे सीधा सीढ़ी की तरफ जाने लगता है, लेकिन जूली को इस तरह परेशान देखकर उसके कदम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते और वापस जूली के पास आता है। यहाँ पर जूली एक लड़की को जन्म देती है जो कि बेहद खूबसूरत थी। ये देख रैंडम को भी काफी अच्छा लगता है और इसे अपनी गोद में लेकर चूमने लगता है। मगर इसी दौरान पीछे से एक लड़का आकर रैंडम के गले पर खंजर को रखकर इसके गले को काट देता है, जिससे रैंडम की यहाँ पर मौत हो जाती है। और अब हम यहाँ पर काफी सारे लोगों को देखते हैं जिनमें बच्चे और बड़े लोग मौजूद थे और ये सभी जूली की ही एक फैमिली थी। आखिर में हमें इस बात का पता चलता है कि यह लोग किसी अनजान आदमी को पकड़कर उसका इस्तेमाल करके बच्चा पाते हैं, जिससे यह लोग अपने कबीले की जनसंख्या को बढ़ाते हैं और आखिर में उस अनजान आदमी को मार देते हैं। और साथ ही इस कबीले में सिर्फ एक ही औरत होती है। अब क्योंकि जूली ने एक लड़की को जन्म दिया है, इसलिए अब कुछ दिन बाद जूली को भी मार दिया जाएगा, जिसके बाद जूली की लड़की फिर से इसी काम को दोहराएगी, क्योंकि यही इस कबीले का रूल है। यहीं पर हम रैंडम की बॉडी को देखते हैं जो कि वक्त के चलते कंकाल बन चुकी थी और अब इसी के साथ में कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और वैसे आपने वीडियो को पूरा देख लिया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। बाकी मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप रैंडम की जगह खुद होते तो इस जगह से निकल पाते या फिर रैंडम की तरह कोशिश करते करते हार जाते? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं हमारी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।